वेलकम टू सुनील्स बायोलॉजी पटना। पिछले क्लास में आपको कुछ स्पेशल ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी डील किया था और उसके बाद रूट ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का एक फ्लो चार्ट दिया था। आज एक थर्ड कैप्सूल के रूप में सेल के बारे में बेसिक आइडिया हम लोग डेवलप करेंगे और प्लांट सेल, एनिमल सेल, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं, फर्स्ट डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल प्लांट सेल। टिपिकल का मतलब होता है मॉडल, नमूना। टिपिकल स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर को कहेंगे जिस स्ट्रक्चर में मैक्सिमम पॉसिबल कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता हो। वैसे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? टिपिकल स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल प्लांट सेल, यहां पर सबसे बाहर सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल, मतलब इसके बाद जो सेल है उसका सेल वॉल, फिर यहां ओन सेल वॉल, अपना इस सेल का सेल वॉल। तो सबसे बाहरी जो बाउंड्री हुआ वो सेल वॉल हुआ। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। इस सेल वॉल के नीचे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो रेड कलर लाइनिंग यहां जो देख रहे हैं, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पोजीशन जस्ट बीनीथ द सेल वॉल है और ये सेल वॉल तो बना है सेलुलोज का और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है लिपिड एंड प्रोटीन का, लिखते हैं लाइपोप्रोटीन। अब देखिए इसके नीचे जो लिक्विड कंटेंट है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स में साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है और डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स तो क्या कहेंगे? सेल ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल। इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? ऑर्गेनेल। यहां माइटोकॉन्ड्रिया दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। मैक्सिमम एनर्जी प्रोडक्शन इज डन बाय माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बहुत सिंपल है। एक आउटलाइन आपने खींचा और जो स्मूथ है और इनर मेम्ब्रेन में मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनवर्ड प्रोजेक्शंस है। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का रिप्रेजेंटेशन है। इसका अलग से हम लोग टॉपिक के साथ इसका डिटेल पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। प्लांट सेल का एक और स्पेसिफिक कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स।
प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड। तो ये प्लास्टिड जो है और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये दोनों का अपना सर्कुलर डीएनए, ओन सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं और इस के कारण ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल के नाम से जाने जाते हैं। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, पार्शियली इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल के रूप में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओन सर्कुलर डीएनए। यहां पर ये प्लास्टिड जो है, इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। तो यहां पर सिंपली मैंने प्लास्टिड मेंशन किया है। गोल्गी एपरेटस ये सेपरेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट है। इसको क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम। मैच्योर प्लांट सेल में सेंट्रल लार्ज वैक्यूल है। सेंट्रल लार्ज वैक्यूल इस कंडीशन में मैच्योर और न्यूक्लियस शिफ्टेड टुवर्ड्स पेरिफेरल जोन। तो ये न्यूक्लियस इन द पेरिफेरल जोन। यहां पर मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप लिखा है। इसमें पोर है, न्यूक्लियर पोर। एक और डेंस स्ट्रक्चर यहां न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, यह है न्यूक्लियोलस। इसके अंदर जो लिक्विड कंटेंट्स है उसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और क्रोमैटिन ग्रेन्यूल्स के रूप में इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो ये सारे स्ट्रक्चर को मैंने अंडरलाइन करके लिखा है न्यूक्लियस। ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है। अब देखिए यहां पर जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये इस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इस पर राइबोसोम प्रेजेंट है। ये क्या स्ट्रक्चर है? राइबोसोम। और जिस एंडोप्लाज्मिक पर राइबोसोम प्रेजेंट है उसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं है इसको कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरह से ये सेल प्लांट का एक टिपिकल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। यहां पर मैंने लिखा है a cell is an organized mass of protoplasm। प्रोटोप्लाज्म का एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मास है सराउंडेड बाय a protective and selectively permeable membrane। selectively permeable membrane उस मेम्ब्रेन को कहेंगे जिस मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्यूशन है तो उसमें क्या है? सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। तो जिस मेम्ब्रेन के थ्रू मटेरियल जो है, स्पेसिफिक मटेरियल परमिएबल हो, उसको क्या कहेंगे? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां पर एक टर्म आया प्रोटोप्लाज्म। तो देखिए प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्लस वैक्यूल। 3 पार्ट यहां लिया है। इस साइटोप्लाज्म
में साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो लिक्विड कंटेंट होगा, और स्ट्रक्चरल पार्ट को सेल ऑर्गेनेल। स्ट्रक्चरल पार्ट को क्या लिखा है? सेल ऑर्गेनेल। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे प्लास्टिड्स है, डिप्टियोसोम है, ये सारे स्ट्रक्चर क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स। और आइंस्टीन साहब ने यहां पर इस प्लांट सेल के लिए इस प्रोटोप्लाज्म को प्रोटोप्लास्ट टर्म इंट्रोड्यूस किया। तो ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर घिरा हुआ जो भी मटेरियल्स है, वो सारे मटेरियल्स प्रोटोप्लाज्म के तहत आते हैं। तो इस तरह से यहां पर इस सेल, जिसके बारे में आप पहले से याद करके रखे हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लाइफ का ये सेल के रूप में कंसीडर करते हैं। जस्ट इसके बगल में स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल एनिमल सेल है। तो इस एनिमल सेल में आप क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बाहर में सेल वॉल एब्सेंट है। क्या है? सेल वॉल एब्सेंट है। और क्या देख रहे हैं? न्यूक्लियस जो वहां पेरिफेरल पोजीशन में था, यहां पर न्यूक्लियस का पोजीशन कहां पर है? सेंट्रल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेंट्रल है। एक और चीज आप देख रहे हैं, डिप्टियोसोम की जगह ये सिस्टर्नी, वेसाइकिल एंड वैक्यूल ये बंडल के रूप में प्रेजेंट है। तो यहां पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। और क्या देख रहे हैं? सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के बाहर यहां प्रेजेंट है। सेंट्रोसोम ये वहां पर नहीं था, प्लांट सेल में नहीं था। तो फिर हम इसको दोनों में कंपैरेटिव डिफरेंस मेंशन कर देंगे। पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ये फोल्डिंग बना है, जिसका नाम है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई बनने से क्या होगा? ये यहां से यहां का प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर स्ट्रेट होता तो इतना ही जगह होता। ये फोल्डिंग हो जाने से ये सारा एरिया जो है इसका एब्जॉर्प्टिव एरिया इंक्रीज करता है। इसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी का ये मॉडिफिकेशन है माइक्रोविलाई। आपको शुरू में टर्म दिया था पिनोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस, ये टर्म आपको दिया था। दोनों को कलेक्टिवली इंडोसाइटोसिस कहा गया था। एक्सोसाइटोसिस, मटेरियल का सेल से बाहर निकलना, एक्सोसाइटोसिस। तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन से ही वो स्ट्रक्चर बनता है। अब यहां मैंने लिखा है एक इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस यानी सॉलिड या लिक्विड फूड मटेरियल इस पोर के थ्रू इस वेसाइकिल के अंदर आ रहा है। ये सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से ये जो मटेरियल एंट्री कर रहा है, इसको क्या कहेंगे? इंडोसाइटोसिस। इस स्ट्रक्चर को इंडोसाइटिक वेसाइकिल
अगर लिक्विड आ रहा है तो इसको कहेंगे पिनोसाइटिक वेसाइकिल, और अगर सॉलिड आ रहा है तो उसको कहेंगे फेरोसाइटिक वेसाइकिल। तो डायग्राम है, इसमें बहुत सारा चीज नहीं मेंशन किया जा सकता, केवल लिम्फोसाइटोसिस दिया है। यहां पर एरो बाहर की ओर है, ये क्या है, स्टाइल ऑफ वोमिटिंग बाय ए सेल, सेल से मटेरियल का बाहर एक्सपल्सन है, इसके लिए टर्म दिया है एक्सोसाइटोसिस। आप देख रहे हैं कि सेंट्रल पार्ट में उसी तरह से जैसे प्लांट सेल में आपको मैंने बताया न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, इस सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल है, जैसा कि यहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल में भी था, यहां भी है। देखिए यहां प्लास्टिड्स की जो बात करते हैं वो एब्सेंट है, प्लास्टिड एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में ही है। गोल्गी एपैरेटस जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के रूप में प्रेजेंट है, और ये जो लिक्विड कंटेंट है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है। इस तरह से एक सिंपल स्ट्रक्चर आपको यहां पर एनिमल सेल का दिया गया, स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल एनिमल सेल। तो इस तरह से आपने बेसिक जो पहले की क्लास में आप पढ़ चुके हैं, मैंने उसको थोड़ा रिवाइज किया, और ये दोनों का डिटेल स्टडी के लिए एक सेपरेट ब्रांच है आपका साइटोलॉजी, जिसमें हम इसका डिटेल स्टडी करेंगे। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये जो दोनों आपने देखा, इससे आपके दिमाग में रिफ्लेक्शन आना चाहिए कि ये दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। तो कई डिफरेंसेस आपको नजर आ रहे हैं, मैं ये सारे डिफरेंसेस को चार्ट बना करके दे रहा हूं। यहां पर इस फिगर को आप रिपीट करेंगे, सेल्फ ड्रॉ करेंगे, और इस तरह से ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक सिंपल स्ट्रक्चर आपने देखा। यहां पर कुछ मेन डिफरेंसेस पॉइंट को मैंने मेंशन किया है, डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अभी अभी आपने फिगर देखा था, उसमें शेप जो है उसका पॉलीगोनल इन शेप, जनरली ऐसा शेप है, बहुभुजाकार पॉलीगोनल इन शेप। जब जनरली लग गया मतलब शेप में वेरिएशंस भी हो सकते हैं। और यहां एनिमल सेल में ओवल में अंडाकार या स्फेरिकल इन शेप जनरली, ओवल और स्फेरिकल इन शेप जनरली। आउटर थिक सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? A type of carbohydrate, a type of carbohydrate पॉलीसेकेराइड है। ये सेल वॉल जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, ये प्लांट सेल में सबसे बाहर आउटर बाउंड्री का काम करेगा। यहां पर लिखा है CW सेल वॉल एब्सेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब ऐसा नहीं कि सेल वाला है तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां सिचुएटेड है? जस्ट बिनीथ द सेल वॉल। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैंने यहां लिखा है लाइपोप्रोटीनस, लाइपोप्रोटीन का बना। तो इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन वहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है?
आउटर मोस्ट कवरिंग। इन केस ऑफ एनिमल सेल यहां पर बीनीथ द सेल। प्लांट सेल में आपने देखा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन मैच्योर प्लांट सेल, और एनिमल सेल में वैक्यूल is generally absent if present, it is very small। फिर पॉइंट में लिखा है पेरिफेरल न्यूक्लियस। स्वाभाविक है कि जब सेंटर में वैक्यूल है तो न्यूक्लियस कहां जाएगा? पेरिफेरी की तरफ। साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स ये सभी कहां होगा? पेरिफेरल, किनारे की तरफ होगा, परिधि की तरफ होगा। लेकिन यहां पर न्यूक्लियस का पोजीशन कहां है? सेंटर। यहां लिखा है न्यूक्लियस इज इलिप्सॉइडल। इलिप्सॉइडल मतलब होता है ऑब्लोंग साइज, इलोंगेटेड साइज। तो इलिप्सॉइडल जनरली, यहां पर न्यूक्लियस इज राउंडेड जनरल। नेक्स्ट पॉइंट दिया है प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स। प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स वहां पर क्या है? एब्सेंट है। गोल्गी बॉडी इज कॉल्ड डिक्टियोसोम। ये सिंगल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में है, क्या कहलाता है? डिक्टियोसोम। वहां पर गोल्गी बॉडी गोली कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। इसमें बंडल्स ऑफ सिस्टर्नी, वेसाइकल एंड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। ये डिफरेंस हो गया। यहां पर बाहर में तो थिक सेल वॉल है, इसलिए नो फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। रिकॉल कीजिएगा, पहले ये टर्म आ चुका है। सो नो फैगोसाइटोसिस एंड नो पिनोसाइटोसिस। यहां पर ये प्रोसेस दोनों होगा। लाइसोसोम्स आर रेयर and their activities are performed by a specialized vacuole। specialized vacuole। लेकिन यहां पर तो टिपिकल लाइसोसोम प्रेजेंट होगा, टिपिकल लाइसोसोम प्रेजेंट। अब देखिए प्लास्टिड में जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करने वाला प्लास्टिड है उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और जब क्लोरोप्लास्ट होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा। तो प्लांट सेल का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? स्वकोशी, ऑटोट्रोफिक। सेल्फ सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस प्लांट सेल में होगा। लेकिन एनिमल सेल में वो क्लोरोप्लास्ट नहीं है। यहां पर न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर, तो ये परपोषी पोषण, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ये दोनों सेल का ये न्यूट्रिटिव कैरेक्टर हो गया। अब स्टोर्ड फूड मटेरियल यहां पर रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में स्टार्च, और यहां पर रिजर्व फूड मटेरियल और स्टोर्ड फूड मटेरियल में ग्लाइकोजन, फैट दोनों में है। तो मेनली स्टार्च यहां हो गया प्लांट सेल में, और यहां पर ग्लाइकोजन। एडजेसेंट कनेक्शन बाय प्लाज्मोडेस्माटा। एक सेल का अपने बगल वाले सेल के साथ जो वॉल कनेक्शन है उसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। लेकिन एनिमल सेल में एडजेसेंट कनेक्शन बाय ए नंबर ऑफ सेल जंक्शंस। यहां पर टोनोफाइब्रिल्स, डेस्मोसोम्स, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, इंटरसेलुलर ब्रिज, ये सारे स्ट्रक्चर के द्वारा एक एनिमल सेल अपने एडजेसेंट एनिमल सेल से
टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन में अटैच होते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है एडजेसेंट कनेक्शन बाय ए नंबर ऑफ सेल जंक्शंस, है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि जब ये सेल डिवाइड करेगा, प्लांट का सेल जब डिवाइड करेगा तो डिवीजन में पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, तो न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ये दोनों न्यूक्लियाई के बीच में, जैसे ये सेल है तो यहां पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन, क्या बनेगा, सेल प्लेट। एट द रेयर जोन, जहां पर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स काफी लिटिल होंगे, उस जोन को क्या कहेंगे, रेयर जोन। इस सेल में साइटोकाइनेसिस, जैसे न्यूक्लियस डिवाइड कर गया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवर्ड फोल्डिंग होगा ये, और इसके थ्रू साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। सो इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। माइक्रोविलाई जैसा स्ट्रक्चर आपने देखा है, प्लांट सेल में एब्सेंट है, यहां पर प्रेजेंट। एक और आपने चीज वहां मेंशन किया था कि सेंट्रोसोम एब्सेंट और उधर सेंट्रोसोम प्रेजेंट। तो प्लांट सेल में स्पेंडिल apparatus जो है उसमें एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन नहीं होता। सो स्पेंडिल apparatus इज एनेस्ट्रल, इसको याद रखिएगा, एनेस्ट्रल। और एनिमल सेल में स्पेंडिल apparatus इज एम्फीएस्ट्रल, यानी दोनों ही पोल के तरफ एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन होता है। एम्फी मीन्स बोथ, तो एस्ट्रल रेज फॉर्मेशन एट बोथ पोल, यहां पर एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन नहीं होता। इस तरह से ये एनेस्ट्रल और वहां पर एम्फीएस्ट्रल। तो इस तरह से आपने एक सिंपल डिफरेंसेस प्लांट और एनिमल सेल के बीच देखा। इसके आगे हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जो प्रिमिटिव सेल है, जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होते, उसके न्यूक्लियर मटेरियल को न्यूक्लियोइड कहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल उस सेल को कहेंगे जिस सेल में न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स ये बिल्कुल डेवलप होंगे। तो अभी अभी हम लोगों ने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में जो स्टडी किया, ये दोनों यूकैरियोटिक सेल थे। और बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोकैरियोटिक सेल एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल।